बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील समानी में, और समानी की एक बहुत खूबसूरत जगह जो पहाड़शाला, ये एक प्लेस है जिसमें जंगल होटल है, जिसमें बिल्कुल देसी तर्ज के खाने पकते हैं और बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं जिसको बंदा इंजॉय भी कर सकता है, लुत्फ़ अंदोज़ इस तरह से हो सकता है कि एक नेचुरल झील जो है वो पास से गुजर रही है, जिसको पानी की भी वो समझ लें कि एक खूबसूरती को एंजॉय करता है, और माउंटेन्स का एक ऐसा खूबसूरत शानदार सिलसिला है जिसको एंजॉय कर सकता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो बार के सदर भी रहे हैं और अलीशान सोनी साहब के बहुत करीबी साथी हैं। अगर मैं बात करूं उनकी समाजत या सियासत की, तो लड़कपन से वो अलीशान सोनी के साथ मंसलिक रहे हैं और सबसे पहले उनके वोटर सपोर्टर रहे हैं जो उनको सपोर्ट करते रहे हैं, और साथ ही कवरिंग कैंडिडेट भी रहे हैं अलीशान सोनी साहब के। तो चौधरी मुनीरुल्लाह एडवोकेट साहब उनका नाम है, बानी हैं जनरल सेक्रेटरी तहसील समानी के। पीपल्स पार्टी में जब वो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के सदर रहे हैं, और ज़माना तालिब इल्मी से सियासत का एक बड़ा उनके अंदर एक ऐसा जज्बा था सियासी कि वो कॉलेज लेवल में भी सदर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट किया, और जर्नल जो उनके जनरल शाहिद साहब जो ज़िला भिंबर में जो कॉलेज था वहाँ जब वो ज़ेर तालीम थे तो वहाँ उनको हरा कर वो प्रेसिडेंट बने थे। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि चाई गाई यूनियन कौंसिल को वज़ीर खुराक साहब ने बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ टिकट हुए हैं वहाँ टिकट दिए हैं, लेकिन चाई गाई और चंद यूनियन कौंसिल्स हैं, 2-3 और, जिनको बिल्कुल ओपन छोड़ दिया है। फैसला आवाम के हक़ में है। यहाँ चूँकि PTI के 4 कैंडिडेट्स हैं, अब देखते हैं कि कौन मैदान मारता है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मुनीरुल्लाह एडवोकेट साहब जो मुमताज़ कानूनदान भी हैं, बार के सदर भी रहे हैं और मोस्ट एजुकेटेड पर्सन भी हैं। तो आइए नाजरीन उनसे पूछते हैं कि इस आमदा इलेक्शन पर बल्दियात के हवाले से वो क्या आगाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल सही सर। पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से टिकट की एक बहुत बड़ी उम्मीद थी और चाई गाई को ओपन छोड़ देना, आप वज़ीर खुराक साहब के इस एक्शन पर, चूँकि आप बहुत करीब रहे हैं उनके, आप कवरिंग कैंडिडेट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एक्शन पर और उनके इस तर्ज़ अमल पर? मैं सबसे पहले तो अपनी बहन को इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई हैं, मैं बहन को खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं गुजारिश करूँगा कि चाई गाई का जो मेरे भाई चौधरी अलीशान सोनी वज़ीर हुकूमत ने फ़ैसला किया है, ये दुरुस्त फ़ैसला है। वो एक ऐसे बड़े दिल वाले, बड़े जिगर वाले और हर दिल अजीज़ शख्सियत है, वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ये उनका बड़ापन है। अब हम मैदान में उतर आए हैं। उनके दोस्तों में से जो भी भारी अक्सरियत रखता होगा, अल्लाह ने चाहा तो सदके मदीने वाले के हम ही में से कोई जीतेगा। और मैं ये दावा करता हूँ, न तकब्बर करता हूँ, न गरूर करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। यूनियन कौंसिल चाई गाई से इंशाल्लाह मेंबर ज़िला कौंसिल मैं ही हूँगा। सारे उम्मीदवार मिलकर भी मेरा मुकाबला करें, इंशाल्लाह ताला उन सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतूँगा अल्लाह के हुक्म से। फैंटास्टिक। अच्छा सर, जो तकरीबन 92 के बाद जो इलेक्शन हो रहे हैं, 31 ईयर्स का तकरीबन ये ड्यूरेशन बनता है, कितने पुरजोश है आवाम और अवामी रद्द-ए-अमल कैसा है, और कितने पुरजोश हैं तमाम उम्मीदवारान? जैसे 10 यूसीज़ के लिए 400 से अबव जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए एप्लीकेशंस हुई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखें जी, तुलबा यूनियन का होना, बल्दियात का होना, ये जमहूरियत का बुनियादी हक है, ये लोगों का बुनियादी हक है। इसको पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर इसको रोके रखा। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के और इंटरनेशनल दुनिया भी इसको अच्छा नहीं समझती। लोगों के नुमाइंदे होती हैं। बेसिक डेमोक्रेसी एक कानून है, और दुनिया के अंदर बेसिक डेमोक्रेसी क्या है? लोगों की खिदमत करने के लिए लोग मौजूद होते हैं, जो लोगों की रूट्स पर। तो अब जाहिर है इतना अरसा ये रुका रहा। अब जनाब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट राजा सईद अकरम साहब ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने हुकूमत को बड़ी फोर्स से कहा। हुकूमत ने भी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने उनकी बात को
ओबे करते हुए ये इलेक्शन करवाने शुरू, तो लोगों में जोश व खरोश तो आना था कि इतने अरसे बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो जोश व खरोश तो आना था। बिल्कुल सही सर। चाहीगाही पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से यूनियन कौंसिल की तंजीम साजी हुई है और इनको दर्जा बदर्जा जो है तंजीम साजी करने के बाद यूसी का एक लेवल दिया गया है, चाहीगाही के मसाइल आपको क्या नज़र आते हैं? सबसे बड़ा दरीना प्रॉब्लम जो आप चाहते हैं कि आप मेंबर ज़िला कौंसिल बनकर इसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करें? सबसे पहला सबसे बुनियादी ज़रूरत तो दो बुनियादी ज़रूरतें जी जी। एक तो सड़क सबसे बुनियादी ज़रूरत है। ये हमारे लोग बॉर्डर्स पे रहते हैं, बिल्कुल कंट्रोल। अभी आप थोड़ी देर मैं आपके साथ एक लड़का लगाऊंगा, आप आगे जाएं तो वो पत्थर फेंके तो हमारे लोगों तक आता है, आप हैरान रह जाएंगे। ये मतलब इतना हाँ जी, कंट्रोल के नज़दीक है। तो वहाँ जब वो गोलाबारी होती है, ज़ख्मी लोगों को उठाना, वहाँ आर्मी के लोगों को उठाना, सिविलियन लोग जाके, हमारे लोग मुजाहिद हैं, वो जहाँ जख्मी लोगों को उठा के अस्पतालों तक पहुँचाते हैं और मेरे सब अजीज़ रिश्तेदार उनको पहुँचाते हैं। तो सड़क और बैंकर्स सबसे ज़रूरी जो है ये चाय के अंदर, सड़क और बैंकर्स, जब उनकी गोलाबारी के इवज हमें उनकी सेफ्टी होगी तो फिर बाकी चीज़ें आएंगी। तो उसके बाद हेल्थ और एजुकेशन, ये जो तरजीह बुनियादों पे इन चीज़ों की सख्त ज़रूरत है हमारे इस चाहीगाही यूनियन कौंसिल में। और ख़ास कर इस ये जो बॉर्डर लाइन है, जो चाई है, निहाला है, ये हमारी जो है इधर खोड़ी से शुरू होकर आगे जगह का नाम है हिलना, वहाँ तक जाती है। इधर छवा मलका से शुरू होकर छवा चौधियाँ तक इस तरफ है, इधर जाती है। तो ये बेसिक ज़रूरत है इस इलाके की। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि चौधरी अली शान सोनी भाई से मिलके और हुकूमत से मिलकर जो हमें अल्लाह ने इंशाल्लाह कामयाब करना है, तो अपनी बसात के मुताबिक हम लोगों की खिदमत अल्लाह को हाज़िर नाज़र रख के इंशाल्लाह ताला करेंगे। बिल्कुल सही। सर आप मुझे ये बताइए कि पहली दफ़ा इतने सालों के बाद, मैं अगेन वही दोहराऊंगी क्योंकि ये वाकई एक बड़ा मुआज़ाती हो गया, हर दफ़ा लोगों को लॉलीपॉप दिए गए कि होंगे लेकिन हुए नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वादा किया उसको पूरा किया। इसमें आप इमरान खान साहब के इस स्टेप पर और सरदार तनवीर इलियास साहब के बारे में या सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के बारे में क्या राय देंगे? क्या उन्होंने भी फोर्सफुली इसमें फुली जो है वो इंटरेस्ट लेकर करवाने की कोशिश की, या इसमें भी चीफ जस्टिस का ज़्यादा रोल है? सही बात तो ये है कि जनाब सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने ये बहुत पहले कह दिया था, खुद कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि हम बल्दियाती इंतखाब चाहते हैं। और फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी इसको ऑन किया कि हम बल्दियाती इंतखाब चाहते हैं। कोर्ट में वो ऐसी बात नहीं है कि वो इंतखाब नहीं चाहते थे, कोर्ट में तो इसलिए जाते थे कि हमें थोड़ी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी मोहलत दे दें। ऐसी बात नहीं है कि वो इनकार करते थे, लेकिन कोर्ट ने उनको मजबूर किया कि आप जल्दी करें, तो फिर उन्होंने मजबूरन जल्दी भी कर लिया। लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, वो इमरान खान के विजन को आगे लेकर आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हमारी पीटीआई की हुकूमत करवाना चाहती थी। और ये ऐसा इक़दाम है, पीटीआई के सर ये सेरा जाता है, ये उनके मुकद्दर और नसीब की बात थी, वरना तो नून लीग भी गुजरी है, वो भी करवा सकती थी, करवाना चाहिए था। तो ये सेरा जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के और जनाब इमरान खान के वज़ीर आज़म, मैं तो वज़ीर आज़म ही कहूँगा, उनके साथ जाते। आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपके साथी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, अली शान सोनी साहब के बड़े करीबी वो भी हैं, आप भी हैं, लेकिन आप चूँकि काफ़ी पुराने हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके हक़ में कोई दस्त बरादर होगा या सभी अपनी अपनी जगह पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? क्या आप उनको फोर्सफुली थोड़ा सा अपनी एक रिलेशनशिप सस्टेन करने के लिए आप उनको कहेंगे कि वो आपके साथ कोऑपरेट करें? बेना, पहली बात तो ये है कि वो सारे मेरे भाई हैं और बहुत ही प्यारे भाई हैं, हम भाइयों का बहुत ही प्यार है। इलेक्शन एक खेल है, जैसे क्रिकेट एक खेल है, तो हम भाई आपस में खेल रहे हैं, हमारी कोई नाराज़गी तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं दावे से कहता हूँ कि मैं सीखा हुआ हूँ, वो सीखे हुए नहीं है, ये जो सही बात है। तो जो बंदा गाड़ी चलाना ना जानता हो, जब गाड़ी पे बैठेगा तो ठक दीवार के साथ मारेगा तो ज़ख्मी हो जाएगा। मैं यकीन और वसूख से कहता हूँ कि वो अभी सीखे, इस दफ़ा आए मेरे साथ, मुझसे सीखे, और फिर मैं उनसे वादा करता हूँ कि मैं बस ये आखिरी इलेक्शन लड़ूंगा, आगे वो लड़ेंगे
तो यहाँ मेरे हक में दस्तबरदारी की बात है तो मैं अभी 25-26 दिन बाकी हैं, हर रोज़ उनके पास जाऊँगा कि मुझ पर मेहरबानी करें और मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएं। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मुझ पर मेहरबानी करें। मैं ऐसा तो करूँगा, तो जब अल्लाह मियाँ ने उनके दिल में डाला तो वो मुझ पे नरमी कर देंगे, मेरे सफ़ेद बालों पे रहम कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा, जिस तरह से अलीशान सोनी साहब के बड़े आप करीबी साथी हैं, लड़कपन से आप उनके साथ हैं, वफादार भी हैं, आपने हमेशा उनके साथ कैंपेन भी, कवरिंग कैंडिडेट भी रहे हैं आप मुझे ये बताइए सर कि आप किस तरह से आपने उनकी शख्सियत से क्या सीखा, सियासी नुक्ता नज़र में आपने उनको कैसा पाया, और आपकी यूनियन कौंसिल चाई गई में उन्होंने उनका ऐसा रोल अदा किया 1 साल के अंदर जो आपके लिए काबिल तारीफ़ है? सबसे पहली बात तो है, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हुक्म मेरे रब का चलता है। बेशक, ऑब्वियसली। इतने बड़े हलके के अंदर एक घर के लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो जब रब का हुक्म चलता है तो मेरे रब का हुक्म चला तो सारे लोगों के दिल चौधरी अलीशान सोनी की तरफ लगा दिए। अब मैं आपको वसूख और यकीन से कहता हूँ, मैं स्मेल कर लेता हूँ, मैं किसी से हाथ मिलाऊं और मुझे पता चल जाता है ये किसका वोटर है। हाथ मिलाने से महसूस कर जाता, हाथ मिलाऊं मुझे महसूस हो जाता है वोट किसको देगा। तो मैंने स्मेल कर लिया है कि अल्लाह ने मुझ पे यूसी चाई गई का मेंबर ज़िला होने का करम कर दिया हुआ है, और इंशाल्लाह मेरे रब पे, मुझे अपने रब पे गुमान है, ये ना तकब्बर है ना गुरूर है, मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। गुमान है, मैं अच्छा गुमान रखता हूँ कि मैंने आगे भी कहा, बार बार कहता हूँ कि चाई गाई का मेंबर ज़िला कौंसिल मैं ही हूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर, लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को, अपनी यूनियन कौंसिल के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह से आपने उसका बेड़ा उठाया, आवाज़ बुलंद की, तो आप क्या पैगाम देंगे अपने वोट्स के हक़ के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, अपने इस आमदा इलेक्शन के लिए क्या पैगाम देंगे? देखें, सबसे बड़ा पैगाम तो मैंने आगे भी बात की है कि बल्दियाती इलेक्शन में लोग सीखे हुए नहीं हैं, पहले होते रहे थे। इसमें बड़ी प्रॉब्लम, एक पैगाम तो ये दूंगा कि लोग आपस में ख़ानदानी दुश्मनियाँ ना बनाए इलेक्शन की वजह से, प्यार और मोहब्बत से रहे। जो किसी को मैंने कहा मुझे कोई वोट नहीं देगा तो मैं कतन उससे नाराज़ नहीं होगा। यहाँ तो ये जज्बा होता है कि उसने अगर मुझे वोट ना दिया तो मैं इसको जिंदा दरगोर कर दूँ, ये किसी का हक है। मुझे कोई पसंद ना करे तो मैं ज़बरदस्ती उसे कैसे पसंद करा सकता हूँ। तो मैं वकालत के अंदर भी मैं आपको अल्फन कहता हूँ कि मुझे कोई केस ना दे मेरा अजीज़ रिश्तेदार भी, वो मुझे अच्छा वकील नहीं समझता तो उसका हक है कि किसी और को वकील करे। मैं लोगों के सामने इस यूनियन कौंसिल की क़यादत के लिए पेश हुआ हूँ। मुझे लोग अच्छा लीडर नहीं समझते तो मुझे नहीं वोट देते, तो मैं उनका हक है, मैं उनके साथ नाराज़ क्यों हो जाऊँ, मैं उनको क्यों गाली गलौज करूँ या उनसे नाराज़गी करूँ। एक पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम ये है कि और वोटर्स को मैं ये अपील करूंगा कि ये वोट उनके ज़मीर की आवाज़ है। जितने उम्मीदवार किसी यूनियन कौंसिल के अंदर जैसे मेरी यूनियन खड़े हैं उनको कंपेयर करें अपने रब को हाजिर नाजर रख के कि हमारे वोट का हकदार कौन है। अगर वो समझते हैं कि मैं उनके वोट का हकदार हूँ तो मुझे दें, अगर वो समझते हैं कोई और उनके वोट का हकदार है तो उसे दें। लेकिन मैं यकीन और वसूख से उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मैं ही उनके वोट का हकदार हूं, इसलिए कि मैं तजर्बा रखता हूं, मैं सलाहियत रखता हूं, मैं उनकी खिदमत का जज्बा, ईमानदारी, दयानतदारी और अल्लाह ताला को हाजिर नाजर रख के आया हूं। और मैं ये नज़रिया रखता हूं कि लम्हा ब लम्हा मेरा पहला नज़रिया ये है कि मेरे नबी ताजदार मदीना का दीन फैले, ये मेरा पहला नज़रिया है। दूसरा नज़रिया मेरा ये है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान ये सदा और ता क़यामत सलामत रहे, और हमारी जान भी जब हमारे मुल्क को पड़े तो हम दे दें। मैं आज़ादी कश्मीर की तड़प रखने वाला शख्स हूँ, मैं मसला अफवाज पाकिस्तान से प्यार करने वाला शख्स हूँ, मैं फितरत है मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों को मात देने वाली अपनी एजेंसी ISI
का शैदाई हूँ। ये मेरा शौक है। ये सारी दुनिया की एजेंसियों को मात दिखा के और मुल्क पाकिस्तान के गुमनाम हीरो हैं वो, ठीक है। ये मेरा ज़ाती नज़रिया, मेरी पार्टी का हो या ना हो, मैं उनसे प्यार करता हूँ। मैं उनकी मैं क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं समझता हूँ उनकी सलाहियतों को और उनके टैलेंट को कि दुनिया की एजेंसियों को मात दे के, और वो हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के और ज़ामन है सलामती पाकिस्तान। बेशक, बहुत अच्छा जी। तो नाज़रीन, ये थी मनीरुल्लाह एडवोकेट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। और सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात मुझे लगी उनके लिए वो ये है कि चाही गाई एक ऐसी यूनियन कौंसिल है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है, और वाक़या होने की वजह से काफ़ी मसाइल ऐसे हैं जो दरपेश होते हैं, जिसमें अभी एडवोकेट साहब ने बताया कि अगर वो वहाँ से स्टोन बीम फेंके तो डायरेक्ट मुतासरीन में जो हैं वो लोग मुतासर होते हैं, जिसमें पाक आर्मी भी शामिल होती है और यहाँ के रेजिडेंशियल लोग भी हैं। तो हमारी लोगों से कि वोट जो है ये आपका हक है, और ऐसी शख्सियत को दें जो वाकई डिज़र्व करते हैं, और डिज़र्विंग पर्सनैलिटी को वोट कर कामयाब करें ताकि आपके इलाके के जितने भी मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। इसके अलावा वो हेल्थ एंड एजुकेशन पर भी काम करना चाहते हैं, और नो डाउट हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे बेसिक राइट्स हैं, इन पर काम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हेल्दी होंगे, हम पढ़े लिखे होंगे, तो ये तस्खीर कुन जो अपनी एक एक्सपीडिशन है उसका आगाज़ कर सकेंगे और अपने मामलात को अच्छे से जो है स्टेबल कर सकें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।